नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ की। नवाज साहब का स्टूडियो में बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया, थैंक यू। मैं आपको लंदन मिला था आज से कुछ महीने पहले, और 8 साल के बाद वतन से बेदखल होकर के आप अपने घर वापस आ गए। कैसा लग रहा है आपको? चेहरे पे तो नूर है आपके। लंदन जब आप मुझे मिले थे तो आप भी कह रहे थे कि परवेज मुशर्रफ तो कह रहा है कि 2010 से पहले तो नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, लेकिन अब 2008 का शुरू है और अभी आपकी मुझसे लाहौर में मुलाकात हो रही है। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? आपके चेहरे पे नूर नजर आ रहा है, मेरे को बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हमें भी खुशी है कि आपको हम आगे मिले यहाँ पर। थैंक यू। आपको बदलाव क्या नजर आया? कोई फ्रीडम पहले खत्म हो गई थी, लिबर्टीज नहीं थी किसी को कोई भी? मुशर्रफ साहब की मेहरबानियां हैं, एक के बाद दूसरी मेहरबानी करते रहते हैं। और देखिए कि एक ऐसा पाकिस्तानी जो दो दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा हो, उसको भी मुशर्रफ साहब समझते हैं कि मुझसे एनओसी लेके पाकिस्तान वापस आना चाहिए या वो टर्म्स डिक्टेट करे कि मैं कब आऊंगा कब नहीं आऊंगा। लेकिन कुछ खुदा के अपने फैसले होते हैं और खुदा ने अपना फैसला सुनाया। चुनाव तो आप जीत गई आपकी पार्टी, पर आपको वैसे हरा दिया उन्होंने थोड़ा सा। कैसे? आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया, आप खुद नहीं लड़ पाए। देखिए ना, ये तो इसी चीज से तो हम आजादी चाहते हैं, इसी चीज तो हम नजात चाहते हैं। मेरे पेपर्स जो 2 दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा हो बंदा, उसके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट कर दिए जाएं, आपके समझ में आने वाली चीज है ये? नहीं, समझ में तो आ रही है मेरे और यही मेरे कागजात जो हैं, ये नामजदगी के पेपर्स जो हैं, ये 2002 के इलेक्शंस में ये अप्रूव हो गए थे और इस दफा रिजेक्ट हो गए। और मुझे पता चला है चीफ इलेक्शन कमीशन के बहुत ही बावसूख जराए से कि ये हुक्म मुशर्रफ साहब की तरफ से आया था। तो मुशर्रफ साहब को फिर इसका बदला तो आप लेंगे ना, चुनाव लड़के दिखाएंगे, फिर इलेक्शन लड़ेंगे ना आप? लड़ेंगे तो सही, क्योंकि इस मैदान में हैं तो क्यों नहीं लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो जल्दी लड़ेंगे आप चुनाव जब आप कहेंगे। नहीं, मैं तो फैसला कर नहीं सकता। अगर मैंने करना तो मैं आपको भी लड़ा देता चुनाव। तो आप सीधी बात कर रहे हैं तो मैं भी आपसे सीधी बात कर रहा हूँ। तो मतलब आप चुनाव लड़ेंगे, ये तो बात सीधी बात कोशिश करेंगे। कोशिश में तो सीधी बात नहीं होती मेरे साथ। आप बताएं मैं चुनाव लड़ूंगा। हिंदुस्तान के आवाम क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान के आवाम चाहते हैं, अमन चाहते हैं। आप रहेंगे तो अमन आपके जमाने में बहुत था, तो लड़ूंगा फिर। भारत और जो पाकिस्तान के लिए अमन लाने के लिए आप चुनाव लड़ेंगे। सही सही। मैं ये पूछा कि सरकार जो पाकिस्तान के आवाम तो चाहते हैं कि मैं लड़ूं। पाकिस्तान के आवाम सब चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, और आप लड़े नहीं, आप लड़ेंगे चुनाव। मैं ये पूछा कि सरकार आपने बना ली, जब भी कोalition, जैसे हमारे यहाँ कोalition है, आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी कोalition में आइडियोलॉजिकल तो कुछ है नहीं सिमिलैरिटी। आपके यहाँ भी मजबूरी में आपने सरकार बनाई ना कि मुशर्रफ को निकालना। मुशर्रफ को निकालने से पहले कुछ हमारे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, असूल हैं। एक जिसको आइडियोलॉजी कहते हैं, नस्बुलैन कहते हैं, तो उसको अचीव करना बहुत जरूरी है। और वो है कि डेमोक्रेसी, और जिस मुल्क में डेमोक्रेसी वहाँ डिक्टेटरशिप का की कोई जगह नहीं होती। वहाँ फौज का क्या किरदार है सियासत में? तो हम इस किरदार का खात्मा चाहते हैं, और उसके लिए मेरा ख्याल है कि हमारा पीपल्स पार्टी, दूसरी डेमोक्रेटिक फोर्सेस पाकिस्तान में जो उनका एजेंडा एक होना चाहिए, और इस वक्त शायद एक है। नहीं, आपको आप कह रहे हैं शायद एक है। कॉमन ऑब्जेक्टिव हमारा एक कॉमन एजेंडा है एक। क्योंकि आपका एक था कि मुशर्रफ साहब जब तक हैं कि आप उनके यहाँ जाएं। शायद से मुराद के अब बीच में मुशर्रफ साहब की किंग्स पार्टी भी एक है जो अब रेत की दीवार की तरह से बिल्कुल बैठ रही है। हाँ, उनके लोग जो है वो भी निकल के डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन जहां तक हमारा और पीपल्स पार्टी ANP का ताल्लुक है, तो उसमें शायद वाली कोई बात नहीं। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि इम्पीचमेंट का मामला जो पिछले 4-5 दिन से मैं अखबार पढ़ रहा हूं, आपके लीडर्स की जो स्पीचेस सुन रहा हूं, उसमें मुशर्रफ साहब को इम्पीच हम करेंगे, ऐसा कोई इस शब्द का, इस वाक्य का प्रयोग ना आपकी तरफ से हो रहा है ना उनकी तरफ से हो रहा था। वहां कोई कॉम्प्रोमाइज किया आप लोगों ने मुशर्रफ साहब के? नहीं, मैंने तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और मुशर्रफ साहब को इस मैंडेट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो कि 18 फरवरी को कौम ने दिया है। आप लोगों का पहला रेजोल्यूशन यही आना चाहिए था नेशनल असेंबली के अंदर कि हम
इनको हटाएंगे या इनको इस्तीफा देना चाहिए, भी- ऐसी मांग आपने की नहीं सर असेंबली के अंदर। मैं तो कहता हूँ, लेकिन ऐसी मांग से पहले मेरे ख्याल काम करके दिखा देना चाहिए। मांग करने का क्या फायदा? तो वही इसका मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया आप लोग। मैं तो सॉफ्ट नहीं हूँ, मैं तो एक असूल पे गामजन हूँ, खड़ा हूँ और उसी के साथ चल रहा हूँ। सियासत असूल के बगैर भी कभी कोई अच्छी लगती है? आप मुझे बताइए। कॉम्प्रोमाइजेस के बगैर भी नहीं चल सकते ना। कॉम्प्रोमाइजेस सियासत पे नहीं, कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जो है वो इसमें नहीं आनी चाहिए। मैंने सीधी बात इसलिए मैं भी सीधी बात कर रहा हूँ आपसे। कि आप अभी तक मैं आपको आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब सीधा सवाल ये है कि पीपीपी के अगर आप टेढ़ी बात करेंगे फिर भी मैं सीधा जवाब दूंगा। मैं टेढ़ी बात नहीं करूंगा, मैं आपसे सीधी बात ही कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि पीपल्स पार्टी और आपका कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसका अभी भी ये एजेंडा है कि मुशर्रफ साहब को इस पद से हटाना, इस पोजीशन से हटाना है और डिक्टेटरशिप या मिलिट्री डिक्टेटरशिप जिसको आप बोलते हैं उसमें डेमोक्रेसी रेस्टोर करनी है, उनको हटा करके। डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी है, मुशर्रफ साहब को हटाना है, मुशर्रफ साहब को खुद हटना चाहिए। अब उनकी इस मौजूदा सिचुएशन में कोई जगह नहीं है। सरकार में रजामंदी है कि ये नहीं? उनको समझ लेना चाहिए। हमारी पार्टी तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती है कि उनको हटना चाहिए। आपकी जरदारी साहब से मीटिंग हुई तो जरदारी साहब से मीटिंग हुई, जरदारी साहब से बात कर रहे हैं हम, लेकिन हम बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में एक डिक्टेटर की कोई जगह नहीं है और ना होनी चाहिए, और दोनों का मिलाप भी अच्छा नहीं है। जरदारी साहब सहमत हैं कि उनको आपकी बात से एग्री करते हैं, रजामंद हैं कि उनको जाना चाहिए मुशर्रफ साहब को? जरदारी साहब भी आज नहीं तो कल इसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। अगर नहीं पहुंचेंगे तो आप क्या फिर ड्रॉ कर लेंगे? नहीं, अगर की बात अभी आप ना कह रहे हैं। अभी तो हमने शुरू नहीं किया, आप अगर कर रहे हैं। नहीं, आपका प्रिंसिपल आप अगर मगर अभी से शुरू कर रहे हैं। 8 साल से मैंने आपके बारे में देखा कि आप अपने प्रिंसिपल पे टिके रहते हैं, हटते नहीं। तो आपका प्रिंसिपल ये है कि 8 साल तक आपने डिक्टेटर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो अब ये कॉम्प्रोमाइज जो है, लगता है मेरे को आप ढीले पड़ रहे हैं यहाँ पर। आपने मुझे ढीला कहाँ देखा है? नहीं, आप कह रहे हैं कि मान जाएंगे। आप मुझे ढीले, आप मेरी बात करें ना, मैं तो ढीला नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे आप? मानेंगे इंशाल्लाह। नहीं मानेंगे तो सरकार गिरा दोगे आप क्या? नहीं, मानेंगे। मानेंगे? कितना टाइम फ्रेम है कोई नहीं? फिलहाल आप तो माने ना, मैं तो कह रहा हूँ वो भी मान जाएंगे। मेरे को आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है। मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ। मैं कह अगर नहीं मानेंगे तो आप फिर क्या करेंगे? आपकी तो प्रिंसिपल आप ही है ना इन्वॉल्व इसके लिए। हम मनाएंगे। अमेरिका के प्रति आपका क्या एटीट्यूड रहने वाला है? कि आपने बड़ा स्ट्रांग ओपिनियन ले रखा है अमेरिका के खिलाफ कि पाकिस्तानी की पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, पाकिस्तान के लोग डिसाइड करेंगे, और वो लोग जो आपकी दूसरी तरफ लोग हैं वो थोड़े सॉफ्ट नजर आते हैं। आपको क्या लगता है इसके अंदर? नहीं, मेरा कोई अमेरिका के खिलाफ तो कोई ऐसा स्टैंड नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अमेरिका भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करे, वन मैन शो को सपोर्ट न करे, वन मैन रूल को सपोर्ट न करे। मुशर्रफ एक डिक्टेटर है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, जिसने कानून तोड़ा, जिसने जुडिशरी को तोड़ा, जिसने इंस्टीट्यूशंस को तोड़ा। ऐसे बंदे को सपोर्ट करते हुए अमेरिका भी अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए मैं ये समझता हूँ, और मैंने उनको अमेरिकन को भी कहा है कि आप पाकिस्तान के अवाम को, जिसको आप जनता कहते हैं, उसको सपोर्ट करें। आप पाकिस्तानी कौम को सपोर्ट करें, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। वाई सपोर्ट एन इंडिविजुअल जो हु हैज लॉस्ट हिज बैटल? तो मैं ये समझता हूँ जी कि अमेरिका को भी अपना डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए, आर्मी इंटरवेंशन को आप सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैं सवाल पूछूं, आपने अमेरिका को ये क्लियर कर दिया कि यू हैव टू चूज आइदर बिटवीन डेमोक्रेसी और मुशर्रफ? मेरा ख्याल है कि इस वक्त बड़ी वाज़ेह बात है ये कि, और यही जो क्लिंटन जब प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसका इजहार किया था जब वो पाकिस्तान आए थे। पब्लिकली मुशर्रफ से हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि मैंने इस बंदे के साथ हाथ मिलाते हुए अपने आप को फोटोग्राफ नहीं होने देना। आपने भी नहीं मिलाया हाथ अभी तक? किससे? मुशर्रफ साहब से? मैं मिला ही नहीं कभी उनसे। मिलने का शौक? उसके बाद मिला ही नहीं। शौक भी नहीं है आपको उनके मिलने का? कोई ऐसी ख्वाहिश तो नहीं है। उनको कहाँ मिलेंगे आप? जहाँ उन्होंने आपको भेजा था आप वैसे ही मिलेंगे उनको? नहीं, ऐसी कोई बदले की कामनाएं नहीं है, तमन्ना नहीं है। मुशर्रफ साहब को आप उस पद से खारिज करके रहेंगे? होना चाहिए। पाकिस्तान 16 करोड़ आवाम का है, किसी एक शख्स का तो नहीं है। मेरे साहब आप ये बात मानेंगे, चाहे जैसी असेंबली थी
उन्होंने असेंबली नहीं चुना ना उनको। नहीं चुना, असेंबली नहीं चुना, वो तो एक रेफरेंडम के जरिए आए थे और असेंबली से दोबारा जाते हुए वो उसकी गर्दन के ऊपर जो है ना वो डंडा रख के तो उन्होंने दोबारा वोट लेने की कोशिश की है। और वो वोट कैसे लिया है, जो सुप्रीम कोर्ट को तोड़ के अपनी मनमानी घर की बांधी सुप्रीम कोर्ट को लाकर जो अभी बैठी हुई है इसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो उससे जनाब उन्होंने अपने लिए फैसला लिया, वो सुप्रीम कोर्ट को तोड़ दिया। बताइए ये सब कुछ, ये क्या तमाशा नहीं? आप भी तो इसको हिंदुस्तान से बैठ के तमाशा देख रहे होंगे ना कि क्या तमाशा हो रहा है। अगर आपके मुल्क में ऐसा हो रहा हो, उसे आप कबूल करेंगे? नहीं, हमारे मुल्क में जब हुआ था 19 महीने लोग जेल में गए, उन्होंने उनको पलट दिया। पर सवाल ये कि मैं अभी तक मैं देख रहा हूँ कि आप इससे लड़ेंगे कैसे, क्योंकि लड़ने पे तभी लड़ रहे हैं। 8 साल में लड़े, 8 साल में हमने काफी बैटल जीत ली है, अल्लाह का शुक्र है। और मेरा ख्याल है कि आइंदा बस चंद देखना, मेरे को ये थोड़ा वक्त रह गया है। मुशर्रफ आपके ऊपर अगले कुछ महीनों में हावी पड़ते हैं या आप उनके ऊपर हावी पड़ते हैं? मैं पूछूंगा ये सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ से। जी साहब बताइए, मुशर्रफ साहब तो अब कब तक चलेंगे तो आप ही डिसाइड कर लेंगे, अभी तक आपने कोई टाइम फ्रेम तो फिक्स किया नहीं है। परंतु लगता नहीं है कि आप दोनों की आइडियोलॉजी में थोड़ा सा फर्क है, सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी, झगड़े हो जाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं मुझे। मरी डिक्लेरेशन पे अमल होगा तो बहुत अच्छा चलेगा। फिर आपका जुडिशरी के प्रति बहुत कमिटमेंट है, स्ट्रांग, बड़ा जबरदस्त इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो होनी चाहिए। हाँ, तो उधर थोड़ा सा लगता है कि रिजर्वेशन है इसके ऊपर थोड़े से। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो दस्तखत न करते। आसिफ जरदारी साहब ने और मैंने पूरी कौम के सामने दस्तखत किए और पूरे मीडिया के सामने पूरी कौम ने उसको देखा है, लिखा है। और दूसरा एक बात है कि जैसे पीपीपी का थोड़ा सा प्रो अमेरिका स्टैंड रहा है, और अभी आपने एक नई चीज अनाउंस की है कि हम जो अपने जो मिलिटेंट्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। और मुशर्रफ साहब से ये था कि हम उनके ऊपर अटैक गन से बात करेंगे, गोली से बात करेंगे, बंदूक से बात करेंगे। तो इसके ऊपर भी थोड़े थोड़े डिफरेंस होंगे कि मिलिटेंट्स को कैसे ये मामला जो है ये अब एक पार्लियामेंट आई है, जो पार्लियामेंट मेरी नजर में अब एक सॉवरन पार्लियामेंट है, जिसको हम खुद मुख्तार पार्लियामेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये मुशर्रफ के नरगे में नहीं है, ये किसी की घर की बांधी नहीं है, जेब में नहीं है। और ये या पीपल्स पार्टी की उसमें अक्सरियत है या हमारी उसमें अक्सरियत है। पार्लियामेंट बड़े बड़े मामलात का फैसला करेगी, जैसे कि हिंदुस्तान में भी होता है कि आपके पार्लियामेंट में डिबेट होते हैं, बड़े बड़े नेशनल इश्यूज यहाँ पे भी होंगे। ये आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है, बातचीत करनी चाहिए मिलिटेंट से? मैं समझता हूँ कि अगर दूसरे रास्ते, दूसरे ऑप्शंस ने अभी तक कोई कामयाब नताइज नहीं प्रोड्यूस किए तो मेरा ख्याल है कि एंगेज करने में कोई हर्ज नहीं। और हमने अमेरिका को भी कहा है कि उनको एंगेज करना चाहिए। तो नहीं, एक बात जैसे जिलानी साहब ने कही कि कश्मीर के लोगों का जो सेक्रीफाइस है वो बेकार नहीं जाएगा, तो ये कश्मीर का सवाल उठाना जरूरी था क्या? आपको लगता नहीं कि भारत के साथ आगे बढ़ना है तो कश्मीर को एक तरफ बस बंद कर दो? कश्मीर का मसला तो हल होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, वरना ये 60 साल हमें एक दूसरे से दूर रहने की क्या जरूरत थी। आज भी मैं समझता हूँ कि और हल जाहिर है वो हल होगा जो आपको भी काबिल कबूल हो, हमें भी काबिल कबूल हो, कश्मीरियों को भी काबिल कबूल हो। तो ऐसा हल आप निकालें, हम भी निकालें, कोशिश करें, निकलना चाहिए। एक दफा ये मसला हल हो जाता है ना, फिर तो माशाअल्लाह सब ठीक। आपको लगता है कि कश्मीर एक बार 2-4 साल के लिए आप शब्द ना प्रयोग करें, वो भी नहीं करें, तो बातचीत प्यार ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं? कश्मीर को थोड़ी देर के लिए बंद नहीं कर सकते आप? नहीं, हम तो आपको प्यार कर ही रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। कश्मीर को अगर जैसे कहा, उससे फिर हो जाता ना कि यहाँ उन्होंने कहा कि हमारी होम मिनिस्ट्री ने कि अभी तक टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं आपके यहाँ, अब तो आप सरकार में हैं, मतलब कुछ बाकी कुछ है, पर सरकार तो आप ही चलाते हैं ना, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर ऑफ पावर। अभी नवाज शरीफ, अब पाकिस्तान में भी ये हो गया कि नवाज शरीफ, जरदारी साहब दोनों सरकार से बाहर, और सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं उसको जो वो कहते हैं वही करते हैं। ये पहला तजुर्बा हमारे मुल्क में हो रहा है, देखिए कामयाब हो। लेकिन हम ऐसा वो कोई काम नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट करे, जो पाकिस्तान के कानून, आइन, रवादारी के खिलाफ हो, और पार्लियामेंट भी यही चाहती है। जाहिर है कि हम अपना जो विल ऑफ द पीपल है
उसी को लेके आगे चलेंगे मैं ना। कह रहा हूँ कि जब वो फैसला करने वाले लोग हैं, जिनकी वजह से वोट मिले हैं, आपकी वजह से वोट मिले हैं और मेजर दिल की शहादत की वजह से वोट मिले हैं, वो तो लोग पार्लियामेंट से बाहर है ना। पार्लियामेंट से बाहर इसलिए कि मुशर्रफ ने बाहर रखा था। तो अब चले जाएंगे किसी दिन अंदर, जरदारी साहब भी चले जाएंगे, आप भी चले किसी दिन अंदर चले जाएंगे। पर जब दोनों आप यही चाहते हैं ना कि हम अंदर जाएं? दोनों जब आप अंदर जाएंगे तो फिर प्रधानमंत्री कौन होगा? नहीं, फिलहाल तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिलके हमने मुंतखब किया है। मतलब चुनाव जीतने के बाद भी आप उन्हीं को रखेंगे? ये पीपल्स पार्टी का फैसला है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने तो इस बात का इजहार किया कि वही रहेंगे। मतलब जरदारी साहब अगर चुन के आ जाए, चुनाव लड़के आ जाए वहां पर, जी, फिर वो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करें तो आप सपोर्ट तो करेंगे ही फिर? ये हम सपोर्ट कर, जरदारी साहब अगर वो फैसला करते हैं तो। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया है कि यूसुफ रजा गिलानी ही रहेंगे। मतलब आपको ऑब्जेक्शन नहीं है? हमें कोई पार्टी हमें ऑब्जेक्शन नहीं। आपको बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं है? तो कितने बड़े दिल गुर्दे का मुजाहरा हम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट की पावर जिसके लिए आपने जिसकी वजह से आप डिसमिस हुए, जिसकी वजह से आप देश से बाहर निकाल दिए गए, कि प्रेसिडेंट को डिसमिस करने की पावर जो आपका सेक्शन है, उसको कब तक विड्रॉ करने की डिमांड है कि नहीं? जल्द से जल्द। क्या करेंगे उसके लिए? आप उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो और उसका मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। कल जरदारी साहब से भी इस सिलसिले में बात हुई जी, और वो होना चाहिए। क्योंकि ये ना हो ना कि इससे पहले कि आपका ताकत आए तो वो आपको चलता कर दे दोबारा से। अब मुशर्रफ के लिए चलता करना बड़ा मुश्किल है, और मुशर्रफ साहब इस वक्त एक तरफ अकेले बैठे हुए हैं, 16 करोड़ आवाम दूसरी तरफ बैठी हुई है। कब तक वो मुकाबला करते रहेंगे? उनकी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना जी, एक तरफ उनका अपना वो तारिक अजीज है, एक तरफ जनरल राशिद कुरैशी है, बीच में खुद है। ये 3 बंदे हैं। एक सवाल जो मैं आपसे, कि भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ अगर आगे बढ़ाने संबंध, हमारे अमन जी ने कहा कि यहाँ पर मिलिट्री कैंप्स हैं कि नहीं है? आपको क्या लगता है? मेरा नहीं ख्याल कैंप्स हैं। नहीं है तो इसका मतलब डिसमेंटल करने का मतलब ही नहीं? मेरा ख्याल कैंप्स नहीं है, और अगर नहीं है तो मेरा ख्याल कहना भी नहीं चाहिए कि हैं। अगर हैं तो कम से कम चलें, मुझे दिखाएं चल के कहाँ कैंप्स हैं। पर उन्होंने कई बार कहा एविडेंस दिया है हमने सरकार को कैंप्स के। मुझे नहीं मालूम, मुझे मुशर्रफ साहब ने वो कभी एविडेंस दिखाया ही नहीं। मुशर्रफ साहब तो आपसे मिले ही नहीं, आपको तो आदमी वापस भेज देते हो। तो भारत सरकार अगर आपको एविडेंस देगी तो फिर आप उसके ऊपर सरकार गौर करेगी कि नहीं करेगी? दिखाएंगे, एविडेंस तो पता लगना चाहिए कहाँ है, ताकि हम भी जरा जाके देखें। हाँ, मतलब देखने के लिए तैयार। अभी आपको लगता है नहीं है? हाँ, नहीं है। तो भारत के साथ संबंध आगे बढ़ाने के लिए आप सोच रहे हैं कैसे करना है? बहुत अच्छी बात है। मैं तो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ भारत से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए, और भारत के पाकिस्तान के साथ भी अच्छे होने चाहिए। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूँगा प्रभु साहब कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये वीज़ा सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, आना जाना फ्री होना चाहिए। देखिए अब आप ये आए, मैं आपसे इंटरव्यू से पहले कह रहा था कि आप परसों आए और आज जा रहे हैं, कितनी बुरी बात है। आप देखो ना, आपको यहाँ रहना चाहिए। आप कहते हैं मैं डेरा गाजी खान का रहने वाला हूँ। बिल्कुल, मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरे को डेरा गाजी खान भी आप आए ना। मैं तो इसलिए चाह रहा हूँ कि और भारत रेसिप्रोकेट करे या ना करे, लेकिन मैंने कल जरदारी साहब को ये कहा कि हम एक तरफा फैसला करें और कहें जी कि हम वीजा सिस्टम जो है ना उसको अबॉलिश करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। सजेस्ट दिया उन्होंने, क्या कहा उन्होंने फिर? मेरा ख्याल है कि वो भी इस बात के हक में कि भारत के साथ अच्छा, तो मेरे जैसे आदमी को 19 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा फिर वीजा के लिए। एक दूसरे के करीब आना चाहिए, अपने मसाइल को भी हल करना चाहिए, और शायद जब हम आप के इतना करीब आएंगे आपको भी ख्याल आएगा कि कश्मीर का मसला भी हल हो जाए, बाकी मसाइल भी हल हो जाएं, और होने चाहिए ताकि इरिटेंट्स बीच में से निकलें और हम और करीब आए एक दूसरे के। भारत और हिंदुस्तान और ये देखें, जब सीधी बात हो रही है ना, मैं भी सीधी बात कर एक बार सीधी बात है। और भारत और आप में हिंदुस्तान में एक कॉमन फैक्टर भी हो गया पॉलिटिक्स में, कि दोनों तरफ डायनेस्टी आगे बढ़ती है, दोनों तरफ से परिवार के लोग, आपके भी उनके भी, हर तरफ से। हमारे यहाँ फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद अपने यहाँ मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, सोनिया गांधी, आपके यहाँ भी शरीफ साहब, जरदारी साहब, एक फैमिली जो है, ये कॉमन हो गया है। असल में ये 2 पार्टी सिस्टम एक अच्छी बात है। आपके यहाँ भी अगर 2 पार्टी सिस्टम है, हमारे यहाँ भी 2 पार्टी सिस्टम डेवलप हो रहा है। कहाँ हुआ? दोनों पार्टी तो आप पावर में है, PML और PPP। तो मेरा ख्याल है कि दोनों अच्छी बात है, और अगर वही 2 पार्टीज जो हैं वो आपस में कोऑपरेट कर रही हैं, इससे अच्छी मिसाल और क्या हो सकती है। हमारे मुल्क में एक कॉमन एनिमी है हमारी कौम का, वो है डिक्टेटरशिप।
उसका मुकाबला हम इकट्ठे होकर कर रहे हैं। आपके यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं आई, आप लकी हैं इस हवाले से। बुरी बात फ्यूचर तो आपको क्या लगता है, फ्यूचर में तो आप दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे ना, जब डेमोक्रेसी आ जाएगी। इलेक्शन मेरा ख्याल है कि जब भी होंगे हम एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगे। जब भी लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ फिर प्रधानमंत्री बन जाए उसके बाद। पीपल्स पार्टी पीएमएल जो है ना, वो एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ेंगे। आपका सपना तो होगा ना कि दोबारा से एक बार बदला लें, प्रधानमंत्री दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के दिखा दें आप। बदला किससे? मुशर्रफ से। मुशर्रफ तो नहीं केस इंशाल्लाह जा रहा है। सपना तो होगा ना आपका कि वापस आए जिस पोस्ट से आपको निकाला गया। नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा बदले की तमन्ना या कामना नहीं, अपना वैसे आना तो चाहेंगे ना आप, जब मौका मिला आपको, जनता ने आपका, आवाम ने साथ दिया। अगर आवाम ने चाहा तो आ जाएंगे। तो वो तो नवाज शरीफ का इंतजार करें ना ज्यादातर, जब आपका सपना पूरा होगा, जब प्रधानमंत्री दोबारा से आप बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। नहीं, अभी भी हम तो इस गवर्नमेंट को तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, पूरी चला रहे हैं, सपोर्ट चला भी रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को चला रहे हैं। फिर मैं आपको आके मिलूंगा थोड़े दिन के बाद कि कितनी चलाई आपने। आप आइए, मैं आपको पाकिस्तान दिखाऊंगा, फिर आऊंगा। फिर आप मेरे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।